सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो काम की खबर है, 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे 7 नियम और कई सारे बदलाव भी होने वाले हैं। आपकी जेब पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, राशन स्कीम हो, आयुष्मान कार्ड योजना से संबंधित कुछ जानकारी हो, या फिर आपको गैस सिलेंडर के बारे में अपडेट देना हो, हर एक चीज में बदलाव हो रहा है। 2000 रुपए के नोट को लेकर भी जानकारी सामने आई है। तो आपके लिए जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बस 4-5 दिन बाकी है, सितंबर का महीना खत्म हो जाएगा और नए महीने अक्टूबर की शुरुआत होगी। अक्टूबर के लगते ही सरकारी कामकाज में कई सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, जिसका आमजन की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता दें, 1 अक्टूबर से 2000 रुपए का नोट मान्य नहीं होगा। आरबीआई की घोषणा के अनुरूप 1 अक्टूबर 2023 से 2000 रुपए के नोट बंद माने जाएंगे। अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट मिलता भी है तो वो चलन के बाहर होगा, कोई लेगा नहीं, उसका आप कुछ खरीद नहीं सकते। 30 सितंबर 2023 तक आप जाकर 2000 रुपए के नोट को बैंक में जमा कर दीजिए, वरना आपका पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होगा। 1 अक्टूबर से 2000 रुपए के नोट वैध नहीं होंगे। इसके बाद 2000 रुपए के नोट नहीं चलेंगे और आपके नोट बेकार हो जाएंगे। राशन को लेकर यही जानकारी है। अक्टूबर महीने का राशन 10 तारीख से मिलेगा। इस बार आपको यूनिट के हिसाब से राशन दिया जाएगा। अगर आप अंत्योदय कार्ड धारक हैं तो फिलहाल तो 35 किलो राशन आपको मिलेगा, यूनिट कुछ भी हो। वहीं पर पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को 4 यूनिट पर 20 किलो राशन मिलेगा। इस बार राशन में कटौती होते ही सरकार कोटेदार पर एक्शन करेगी। नोडल अधिकारी को भी इस पर नाम जब्त किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, इस बार फोर्टिफाइड चावल मिलेगा, यानी स्वच्छ चावल, साफ चावल मिलेगा और गेहूं आपको 1 यूनिट पर 2 किलो ही दिया जाएगा। आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इसमें बदलाव भी कर सकती है, माह में 2 बार राशन भी कर सकती है। वही सुकन्या समृद्धि योजना हुई या पोस्ट ऑफिस स्कीम हुई, आधार से जोड़ना जरूरी है। अगर आपने अपने बैंक खाते और छोटी बचत योजनाओं को आधार से अभी तक लिंक नहीं कराया तो ये काम आप जल्द से जल्द करा ले, क्योंकि 30 सितंबर तक पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस स्कीम को आधार से जोड़ना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1 अक्टूबर 2023 से ऐसे खातों को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके बाद इसमें आप कोई ट्रांजैक्शन या निवेश नहीं कर पाएंगे। वही डीमेट अकाउंट में नॉमिनी अनिवार्य हो गया है। भारतीय प्रत्याभूति और विनियम बोर्ड सेबी ने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया है, जिसकी डेडलाइन 30 सितंबर 2023 तय की गई है। अगर कोई अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट के नॉमिनी की जानकारी नहीं देता तो उनके अकाउंट को 1 अक्टूबर के बाद फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। सेबी ने नॉमिनी की जानकारी देने के लिए 31 मार्च की डेडलाइन दी थी, जिसे बढ़ाया गया था 6 महीने के लिए। लेकिन अब जल्द से जल्द आप इस काम को निपटा लीजिए। अगर आपके पास कोई डीमेट अकाउंट है तो आप उसमें अपना नॉमिनी जरूर रखें। तो सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिलेगा। अक्टूबर के पहले सप्ताह में आपको कई सारी चीजों का लाभ मिलने वाला है, उसमें गैस सिलेंडर का पैसा भी है। सरकार दीपावली से पहले उज्ज्वला गैस धारकों के अकाउंट में पैसा भेजेगी। 914 रुपए खाते में आएगा, उसका आप दीपावली से पहले गैस सिलेंडर खरीद सकेंगे। यानी कि जो उज्ज्वला गैस धारक है, 1.25 करोड़ गैस धारक, उन लोगों को खाते में 1000 रुपए के समथिंग पैसा मिल जाएगा और उसका वो गैस सिलेंडर खरीदेंगे। लेकिन इसके लिए आपका अकाउंट में ई-केवाईसी हुआ रहना चाहिए, आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, जिसमें सब्सिडी आती है उसी में पैसा आएगा और उस पैसे का आपको गैस सिलेंडर लेना होगा। वही सर्टिफिकेट भी जरूरी हो गया है। सरकारी कामों के नियमों में 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव हो रहा है। 1 अक्टूबर से चाहे स्कूल हो, कॉलेज में दाखिला हो, सरकारी नौकरी के आवेदन हो या आधार रजिस्ट्रेशन हो, शादी के लिए रजिस्ट्रेशन हो या ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन हो, हर एक काम में आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना जरूरी है। इस वजह से बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की होड़ मच गई है। आपको बता दें, जन्म प्रमाण पत्र से ही आपका सारा काम होगा। आधार उतना जरूरी अब नहीं रह गया है जितना कि आपका जन्म प्रमाण पत्र है। ऐसे में अपना जन्म प्रमाण पत्र आप जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि इसका हर जगह पे जरूरत पड़ेगी। वही सेविंग अकाउंट के नियम में भी बड़ा बदलाव हो रहा है। स्मॉल सेविंग के नियमों में बदलाव किया गया है। सभी लोगों को अपने अकाउंट में आधार कार्ड जानकारी दर्ज कराना जरूरी है। अगर किसी खाता धारक के अकाउंट में आधार की जानकारी नहीं होती है तो उसका अकाउंट 1 अक्टूबर 2023 को फ्रीज हो जाएगा। वही पीपीएफ, एसएसवाई, पोस्ट ऑफिस स्कीम में भी आधार की जानकारी देना जरूरी हो गया है। बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर इस जानकारी को आप दर्ज करवा सकते हैं। वही विदेश टूर का पैकेज भी महंगा हो जाएगा। अक्टूबर से विदेश टूर पैकेज महंगा होने वाला है। अगर आप विदेश जाने के लिए टूर पैकेज खरीद रहे हैं तो आपको टीसीएस का भुगतान करना होगा। 1 अक्टूबर से 7 लाख रुपए से कम का विदेशी टूर पैकेज के लिए आपको 5% टीसीएस देना होगा, जबकि 7 लाख रुपए से ज्यादा के टूर पैकेज पर 20% टीसीएस देना होगा। वही म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन में भी बड़ा बदलाव हुआ है। म्यूचुअल फंड के निवेशकों को भी नॉमिनेशन कराना होगा। इसकी डेडलाइन 30 सितंबर 2023 निर्धारित की गई है। अगर खाता धारक यह प्रोसेस पूरा नहीं करता है तो उसका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अकाउंट के फ्रीज होने के बाद आप किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे।
वहीं 1 अक्टूबर से गैस सिलेंडर का दाम एक बार फिर से सस्ता हो सकता है। घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता होने की बात सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी आ रही है। इस बार अगर गैस सिलेंडर सस्ता होता है तो घरेलू गैस सिलेंडर को बड़ी राहत मिलेगी। 200 रुपए पिछली बार सस्ता हुआ था रक्षाबंधन के अवसर पर। ऐसे में सरकार सीधे 50 रुपए तक घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता कर सकती है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर भी 150 रुपए तक सस्ता होने की बात सामने आ रही है। पेट्रोल और डीजल भी सस्ता हो जाएगा। वही आयुष्मान कार्ड योजना को लेकर भी अक्टूबर महीने से बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब हर एक व्यक्ति जिसके पास राशन कार्ड है पात्र गृहस्थी का, वो अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। उसके पास सिर्फ आधार होना चाहिए और आधार OTP के जरिए वो अपना आयुष्मान कार्ड बनवा पाएगा। हालांकि आपके राशन कार्ड में 6 या उससे ज़्यादा लोग होने जरूरी है। यानी अगर आपके राशन कार्ड में 6 या 7 सदस्य होंगे तो आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा पाएंगे और हर साल प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक सदस्य 5 लाख का फ्री इलाज करा पाएगा। तो दोस्तों एक अपडेट था। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अक्टूबर महीने से ये सारे बदलाव हो रहे हैं, जिसमें और कई सारे बदलाव हैं जिसको आपको डेली न्यूज में बता दिया जाएगा। वैसे आप इस वीडियो को देखे हैं तो अगर पसंद आया हो लाइक जरूर करिएगा। मिलते नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।